बच्चों आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला क्यों दिखता है और सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखता है। ठीक है, तो ये बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रिज्म से होकर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों ये है श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर बच्चों आता है रेड कलर का। ठीक है, रेड आता है और सबसे नीचे बच्चों बैगनी आता है। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैगनी आता है। तो यहाँ पर ये जो है बच्चों यहाँ पर जब एक पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर बच्चों 7 को कलर दिख जाएगा। ठीक है, 7 कलर यहाँ पे दिखेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जब पर्दा लगाएंगे तो 7 कलर दिखेगा। इस 7 कलर के बैंड को बच्चों स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, श्वेत प्रकाश में जो होता है 7 गो रंग होता है। ठीक है, जिसमें सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य बच्चों लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। जिस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होता है और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बच्चों उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों हमने ये भी लिखा है बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है बच्चों 400 से 440 नैनोमीटर होता है, जामुनी का 440 से 460 होता है, नीला का 460 से 500, हरा का 500 से 570, पीला का 570 से 590, नारंगी का 590 से 620 और लाल का 620 से बच्चों 700 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका विचलन सबसे कम हुआ है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बच्चों इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो ये अपने अवयवी रंग यानी 7 रंगों में बढ़ जाएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा बच्चों, लाल आएगा और सबसे नीचे बैगनी आएगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा गया तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस बैंड बोलते हैं रंगों का जो ये बैंड है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ट्रिक है बच्चों विवग्योर से आप याद रख सकते हैं। सबसे नीचे बनेगा बैगनी, ठीक है, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू बनेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद रेड। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए कि सबसे नीचे कौन बनेगा, तो सबसे नीचे बैगनी, उसके बाद इंडिगो यानी कि जामुनी, उसके बाद ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा, येलो यानी कि पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी और रेड यानी कि लाल। ठीक है, तो बच्चों आइजक न्यूटन ने एक और बात बताया, जब प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो ये 7 रंग में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर जो बच्चों लाल है और सबसे नीचे क्या है, बैगनी है। लेकिन इसके उल्टा अगर उलट करके अगर प्रिज्म इसके सामने रखते हैं तो बच्चों ये फिर से श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। ये भी आपको याद रखना। ये वाला प्रयोग करके किसने बताया बच्चों, आइजक न्यूटन ने बताया। ठीक है, यानी कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो 7 रंग में बटेगा, लेकिन प्रिज्म को अगर उसके सामने उल्टा रखेंगे तो ये फिर से श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे और कुछ बात को समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला इंद्रधनुष। ठीक है, तो बच्चों जब बारिश के दिनों में जब बारिश छूट जाता है तो आकाश में देखेंगे तो बच्चों आपको इंद्रधनुष दिखेगा, जिसमें सबसे नीचे रहेगा बच्चों 2 तरह के इंद्रधनुष वैसे बनता है। जब सबसे पहला यहाँ पे समझते बच्चों इसमें क्या है, ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, ये है बच्चों द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष है जिसमें नीचे बच्चों लाल कलर का बनेगा और ऊपर क्या बनेगा बच्चों, बैगनी बनेगा। और ये बनता कैसे है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये बारिश के दिनों में इंद्रधनुष आपको आकाश में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसका क्या कारण है बच्चों, बारिश के दिनों में जो होता है बच्चों उस पर जो है जल का बूंद लटक जाता है। ठीक है, और जल का बूंद जो है प्रिज्म का काम करता है और इस कारण जो है प्रकाश के श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में बांट देता है। जब हम देखते हैं तो बच्चों ये इंद्रधनुष आपको दिखता है। ठीक है, 7 रंग दिखता है। तो यहाँ समझते हैं बच्चों ये है जल का बूंद। ठीक है, ये जल का बूंद है बच्चों। 40.6 डिग्री से जब देखिएगा बच्चों तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखेगा, जिसमें ऊपर आपको लाल कलर दिखेगा और नीचे बैगनी दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस घटना को समझते हैं। देखिए ये है सूर्य। ठीक है, सूर्य से एक किरण आया श्वेत प्रकाश, यहाँ जल के बूंद से होकर गया। ठीक है, यहाँ पे अपवर्तन हुआ। अपवर्तन हुआ तो यह विलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस पे क्या हुआ बच्चों, इस सतह पे परावर्तन हुआ और फिर से यहाँ पे अपवर्तन हुआ। और जब यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो बच्चों इसको इंद्रधनुष दिखेगा। तो ये जो बच्चों जल का कण है ये किसका काम किया बच्चों,
प्रिज्म का काम किया, ठीक है, प्रिज्म का काम किया। और ये जब 40.6 डिग्री से देखेंगे तो ये आपको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखेगा, ठीक है, जिसमें ऊपर लाल रहेगा और नीचे बैगनी रहेगा, ठीक है। ऊपर लाल और नीचे बैगनी क्यों आया, ये मैं आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब हुआ था प्रिज्म से होकर, तब आपको हमने समझाया था कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। इस कारण से आप द्वितीय इंद्रधनुष समझते हैं बच्चों। द्वितीय इंद्रधनुष 50.7 डिग्री से देखेंगे तब दिखेगा। इसमें यहाँ पर ये वाला बच्चों सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश यहाँ से जाता है तो दो रंगों में टूट जाता है, ऊपर लाल हो गया नीचे बैगनी हो गया। और यहाँ से बच्चों यहाँ पे परावर्तन होगा, फिर यहाँ पे परावर्तन होगा। जब यहाँ और यहाँ परावर्तन होता है तो बच्चों ये नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे 50.7 डिग्री से देखेंगे तो नीचे लाल दिखेगा और ऊपर बैगनी दिखेगा, ठीक है। नीचे लाल और ऊपर क्या दिखेगा बच्चों, बैगनी आपको दिख जाएगा। तो ये आपको समझ में होगा, इसको बोलते हैं द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। जब 50.7 डिग्री से देखेंगे तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है, लेकिन 40.6 डिग्री से जब देखेंगे बच्चों तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखेगा, जिसमें नीचे बैगनी और ऊपर आपको लाल दिख जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। तो प्यारे बच्चों आगे समझते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे समझते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। बच्चों वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है बदलता रहता है, और इस कारण जो अपवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव होता है बच्चों। सबसे पहला तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इसको समझेंगे। दूसरा है बच्चों अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। उसके बाद है बच्चों तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तो सबसे पहले बच्चों तारों का टिमटिमाना समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बच्चों तारे टिमटिमा रहे। ये तारे क्यों टिमटिमाते बच्चों, तो यहाँ पर समझते हैं, ये है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर ये समझिए बच्चों ये वायुमंडल है, ठीक है। ये वायुमंडल, इसमें कण सब होते हैं, ठीक है। वायुमंडल है बच्चों। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसको ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। ये है बच्चों वायुमंडल। यहाँ पे मान लो बच्चों तारे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तारे हैं। यहाँ से किरण आया, ठीक है, यहाँ से किरण आया। ऊपर क्या होगा बच्चों, ऊपर होगा विरल माध्यम, ठीक है। ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चों, विरल माध्यम होगा। अब यहाँ से आएगा नीचे, समझिए ये सघन माध्यम है, क्योंकि ये क्या बच्चों वायुमंडल है जहाँ हवा है। यहाँ इस तरह से आएगा, यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा, ठीक है, यहाँ से जो व्यक्ति इसको देखेगा बच्चों, इसको ये जो है तारे यहाँ पे दिखेगा, इसका आभासी स्थिति, ठीक है। इसका आभासी स्थिति बच्चों यहाँ पर दिखेगा। अब इसका जो वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है बच्चों ये हमेशा बदलता रहता है, जिसके कारण बदलने से ये वाला जो बच्चों ये हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, जिस कारण से ये इसको झिलमिलाता हुआ नजर आएगा, यानी टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। तो तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलता रहता है, बदलने के कारण इसका आभासी स्थिति भी ऐसे ऐसे होगा और इस कारण से ये टिमटिमाएगा, ठीक है। दूसरा है पॉइंट बच्चों यहाँ पे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। बच्चों अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कैसे होता है यहाँ पर समझते हैं। ये मान लो बच्चों पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से समझ जाइए, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे अभी सूर्य है मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है वायुमंडल, ठीक है, ये वायुमंडल है, यहाँ पे ये वायुमंडल है, ठीक है। जब ये किरण इस तरह से आएगा बच्चों तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगा, लेकिन देखने वाले को लगेगा सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य लगेगा बच्चों यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब विलंब की ओर झुकेगा, ठीक है, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि यहाँ से किरण आ रही है, ठीक है। तो सूर्य का स्थिति यहाँ पे रहेगा वास्तविक स्थिति, लेकिन आभासी स्थिति यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बच्चों क्या होता है, अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्य उगेगा नहीं लेकिन इसको उगता हुआ दिखेगा। अब विलंबित सूर्यास्त यानी सूर्य डूब चुका होगा, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसको सूर्य यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, यानी कि विलंबित सूर्यास्त यानी लेट से इसको जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये सूर्य का वास्तविक स्थिति है, ठीक है। तो आपको ये भी घटना समझ में आया होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है बच्चों, अग्रिम सूर्योदय होता है और यहाँ पे विलंबित सूर्यास्त होता है। अभी तो डूबा हुआ ही है लेकिन इसको लगेगा उग गया है, ठीक है। तो ये भी घटना क्यों होता है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे समझते हैं बच्चों यहाँ पे तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर क्यों दिखेगा बच्चों, तो यहाँ पे ये है तारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तारे हैं और ये वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल है, ऐसे समझ जाइए, ये अलग अलग इसमें बटा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल यहाँ पे ऐसे आएगा बच्चों,
तो इसको ऐसे ये घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाले को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बच्चों थोड़ा सा ऊंचा हुआ नजर आएगा इसको, क्यों? क्योंकि बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता जाता है, और अभिलंब की ओर झुकने के कारण ये देखने वाले को लगेगा बच्चों, देखने वाले को लगेगा कि ये इधर है, ठीक है। थोड़ा सा इधर से आ रहा है, यानी यहाँ ना रहकर यहाँ लगेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पे नजर आएगा इसको, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे समझते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे गर्म वायु में से होकर जब देखेंगे तो वस्तु की आभासीय स्थिति का परिवर्तित होना, यानी इधर से देखेंगे तो इधर का झिलमिलाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसका आवर्तनांक बदलता रहता है। आवर्तनांक बदलने के कारण बच्चों इधर हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया होगा बच्चों। ये आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। बच्चों वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, जब प्रकाश की किरण से टकराता है तो अलग अलग दिशा में बिखर जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश का वायुमंडल में छोटा छोटा कण है, ठीक है। इससे जब प्रकाश किरण पुंज टकराएगा तो ठीक है, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। और ये अलग अलग दिशा में बिखेर देता है, जैसे इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया, इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी ये वाला अलग अलग दिशा में बिखेर देता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बच्चों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखता है, ठीक है। यहाँ पे लाल दिखेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। क्यों ऐसा होता है यहाँ पे पहले समझते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए प्रकाश की किरण जब इसे टकराया तो अलग अलग दिशा में वायु के सूक्ष्म कण, ठीक है, यह है वायु के सूक्ष्म कण, जब इसे टकराया तो अलग अलग दिशा में बिखेर दिया, ठीक है। और अलग अलग दिशा में आपको रोशनी दिखेगा, ठीक है। प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, जल आदि के अति सूक्ष्म कण से टकराते हैं तो सभी दिशाओं में बिखर जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी छोटे कण द्वारा सभी दिशाओं में बिखर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, ठीक है। तो बच्चों आकाश का नीला क्यों दिखता है? जब आप हवाई जहाज में ट्रेवल करेंगे बच्चों और ऊपर देखेंगे तो आपको आकाश नीला दिखेगा, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण में क्या गो रंग होता है? 7 गो रंग होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, प्रकाश की किरण में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है, और इधर सूरज है, मान लीजिए इधर क्या है बच्चों? सूरज है। और यहाँ पे एकदम छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा कण, छोटा छोटा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा कण। इससे जब टकराएगा ना किरण तो बच्चों इधर ऐसे, ठीक है, सब चारों दिशा में ऐसे बिखरेगा ये, ठीक है, चारों दिशा में ऐसे बिखरेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब आप लंबवत देखेंगे ना बच्चों तो ये आपको क्या दिखेगा? नीला दिखेगा, ठीक है, नीला दिखेगा। क्योंकि जहाँ पे कण नहीं है या छोटा छोटा कण है तो वहां से प्रकाश की किरण में बच्चों प्रकीर्णन जो होता है वो नीला रंग का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि नीला रंग का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है और छोटा छोटा कण से टकराने के बाद नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इस कारण आकाश नीला दिखता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये आपको श्वेत दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे दिखेंगे तो आपको श्वेत दिखेगा। या जब बारिश के दिन होता है, बादल जो होता है बच्चों, तभी आपको आकाश कैसा दिखेगा? श्वेत दिखेगा। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है? वो कण बड़ा बड़ा होता है। बादल श्वेत क्यों दिखता है? क्योंकि कण जो होता है बच्चों बड़ा बड़ा होता है, और बड़ा बड़ा से जब प्रकाश की किरण टकराता है तो चारों दिशा में समान रूप से बिखरता है, समान कलर का समान रूप से बिखरता है, इसलिए वो उजला दिखता है। लेकिन यहाँ पर नीला दिखता है कि छोटा छोटा कण से जब टकराएगा तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, इस कारण आकाश कैसा दिखेगा बच्चों? नीला दिखेगा। और जब हवाई जहाज से ट्रेवल करेंगे तब भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में बच्चों आकाश नीला क्यों दिखता है? सूर्य के प्रकाश का नीला रंग के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। यानी मान के चलिए छोटा कण से जब टकराएगा तो आकाश आपको नीला दिखेगा। लेकिन वही सूर्योदय और सूर्यास्त लाल क्यों दिखता है? तो बच्चों जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। दूर होने के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? किरण को हमारे आंख तक पहुंचने में नीला रंग जो है, बाकी जितना भी रंग है लाल को छोड़ के सारा रंग का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारे आंख तक लाल रंग ही पहुंचता है, इस कारण से ये लाल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखा है, सूर्य की किरण जब वायुमंडल से होकर लंबा पथ तय करता है तब नीला और अन्य छोटे छोटे अंधेरा अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं और लाल रंग का प्रकीर्णन रंग बहुत कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में
आगे होगा बच्चों नीला क्यों दिखता है और लाल क्यों दिखता है। हवाई जहाज में ट्रेवल करेंगे आकाश आपको नीला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे कण नहीं होते, या होते भी है तो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे कण से जब परिकिरणन होगा तो नीला रंग का ज्यादा होगा, इसलिए नीला दिखेगा। और यहाँ पे जब ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा वायुमंडल से, ज्यादा दूर ट्रेवल करते हुए हमारे आंख के पास पहुंचेगा तो सारा रंग परिकिरणित हो जाएगा जो कम तरंग दैर्ध्य वाले हैं, और ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले का परिकिरणन बहुत कम होता है जो कि लाल है, और इसलिए हमको लाल दिखेगा, ठीक है। और एक और सवाल है बच्चों, आगे यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा टिंडल प्रभाव, ठीक है। जब जंगल से प्रकाश की किरण पर जाएगा बच्चों तो कण से टकराता है, तो उसका जो प्रकाश का पथ होता है, प्रकाश की किरण का पथ होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर उधर, ठीक है। ऐसे ये वाला चारों दिशा में जो बिखर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, टिंडल प्रभाव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपके घर में छेद होगा छोटा सा, उधर से भी टिंडल प्रभाव आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के वितरण से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे है बच्चों खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि बच्चों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है, यानी दूर से भी देखेंगे तो लाल रंग दिख जाएगा, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे बादल सफेद क्यों प्रतीत होता है, बादल सफेद इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि बादल जब होगा तो बच्चों जल का कण बड़ा बड़ा इसमें रहेगा, और बड़ा बराबर रहेगा, इससे प्रकाश की किरण टकराएगा, ठीक है। तो सारे जगह बच्चों समान रूप से ये बिखेरेगा, ठीक है, बिखरेगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये आपको सफेद दिखेगा, ठीक है। ये सफेद दिखेगा, बादल सफेद इसलिए दिखता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही था, ये थोड़ा प्रकृति के कुछ रहस्य था जिसको हमने समझाया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।